morning class. Today we will discuss about the diffusion process which takes place between alveolus और alveoli and tissue. कैसे होता है जो डिफ्यूजन प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, कोई भी गैस इनहेल करते हैं, वैसे हम कहेंगे इनहेल हम करते हैं एयर, लेकिन सिर्फ जो डिफ्यूज़न होता है वो सिर्फ किस गैस का होता है, ऑक्सीजन का। तो देखिए एक ही फ्लो चार्ट है किस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का। सबसे पहले क्या है, इंस्पायर्ड एयर, मतलब जो भी हमने सांस ली वो कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स के बाद क्या हुआ, एल्वियोली में गई। एल्वियोली के बाद क्या हुआ, जो भी गैस ऑक्सीजन हमने इनहेल की थी वो पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें गई, हार्ट के किस चेंबर में, लेफ्ट साइड में गई, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या हुआ, सिस्टमेटिक आर्टरी या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, एओर्टा। इसके थ्रू कहाँ जाती है, टिश्यू में पहुँचेगी। टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी, मतलब टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप्स होता है, तो हर सेल्स में ऑक्सीजन चली जाएगी और ऑक्सीजन जाने के बाद तुरंत ही साइमल्टेनियसली क्या होता है, CO2 उसकी जगह से निकलता है उसी सेल से। तो अब CO2 को वहाँ कौन कैरी करेगा, सिस्टमेटिक वेन, इसका एक और क्या नाम होता है, वेना कावा। सिस्टमेटिक वेन क्या करेगी, सारी CO2 लेके कहाँ पहुँचाएगी, हार्ट की किस साइड में, राइट साइड में, राइट साइड, तो ये कहते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड में पहुँचाएगी। तो क्या होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी, ये हो जाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, सारी CO2 लेकर फिर एल्वियोल में जाएगी और एल्वियोल में जाने के बाद क्या होगा, हम सांस निकाल रिलीज कर देंगे, तो दैट इज एक्सपिरेशन हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड में जो भी ब्लड आता है, जो भी ऑक्सीजन आता है, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट साइड में होगा जिसमें CO2 होगा, जो हमारे लिए डेंजरस है, तो वो क्या नाम हो जाएगा उसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो हो गया ऑक्सीजनेटेड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड टिश्यू। ठीक है, अब ऑक्सीजन का पहुंचना सेल्स में, उसके बाद तुरंत ही CO2 का निकलना, ये कैसे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट में, वो फिर एओर्टा जाएगा, एओर्टा पे पल्मोनरी वेन से जो वेना कावा आएगा। तो ये सब कैसे चलता है, साइमल्टेनियसली एक साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले पहुंच गया फिर CO2 के लिए वेट हो रहा है, ऐसा नहीं, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। अब देखिए इसके आगे हमें क्या पढ़ना है कि ऑक्सीजन और CO2 तो हमारी बॉडी में, हमारे सेल में आ गए। ठीक है, अब ये पूरी बॉडी में किस फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचेगा, सेल तक तो पहुँच गया, लेकिन अब उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो देखो कैसे होगा, ऑक्सीजन जो है इन डिजोल्व फॉर्म, घुले हुए फॉर्म में, ये कहाँ होगा, प्लाज्मा में होगा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद 97% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में किस फॉर्म में होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब देखते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे बनता है। हमें पता है कि हमारे रेड ब्लड सेल में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन लंग्स में अटैच होता है तो क्या बनता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का हमारे पास एक कंपाउंड होता है। ठीक है, यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या करेगा, सेल्स में जाएगा, टिश्यू में जाएगा एंड फर्दर पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, मतलब कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होना है तो कितना वॉल्यूम या कितना ml कर सकता है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, दैट इज 1.34 ml। ठीक है, सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन को 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंबाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक कर्व देखना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हम देखते हैं कि
इस वाले ग्राफ में या इस वाले कर्व में क्या होगा, इसमें हमको ये पता चलेगा, पता चलता है जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है। ये क्या बताएगा, ये कैसा समझना, तो सिग्मॉइड है, मतलब एस शेप का कोई कर्व होगा। इसमें हमें ये बात करनी है कि जिस भी, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है या CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो क्या होगा, HbO2 मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन किस तरह से बनेगा। तो ये जो कर्व है इसमें हम देखेंगे, ये तो एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि ये कर्व कुछ लेफ्ट साइड हो गया है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, इसकी लेफ्ट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड अगर न्यू कर्व बना तो क्या मतलब है, अगर लेफ्ट साइड बना इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो कम हो गया है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है और कैसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अगर PO2 जब ज़्यादा होगा तो ये कॉमन सी बात है, अपोजिट होता है, PCO2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो जब लेफ्ट शिफ्ट होगा इसका मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। अगर ये ही क्या हो जाए, राइट साइड शिफ्ट हो जाए, राइट, और ये तो है, अगर राइट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे PCO2 कैसा है, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि PO2 कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो बन रहा था क्या ये कैसे बनेगा, कम बनेगा। तो कम को नहीं कह सकते, कम बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो HbO2 था वो डिसोसिएट हो रहा था Hb+O2 में, मतलब ऑक्सीजन कहते हैं कि अगर ये आगे राइट की तरफ झुक रहा है, ये कर्व सिग्मॉइड कर्व, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे। और इसमें क्या हो रहा था, जब कर्व लेफ्ट साइड बन रहा था तो इसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो यही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये किसके द्वारा कर्व बताया गया था, बोहर के द्वारा, इसलिए इसे बोहर्स कर्व भी कहा जाता है। अब हमें बात करनी है, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात की थी, अभी हमें बात करनी है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट है इन डिजॉल्व फॉर्म, घुले हुए फॉर्म में कितना प्रतिशत है इसका, 70%। उसके बाद बी एज बाय कार्बोनेट आयन, तो सबसे पहले समझो बाय कार्बोनेट आयन होता क्या है, HCO3-। जब ये इस फॉर्म में कंपाउंड बन जाएगा, जब CO2 इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये कितना परसेंट का मतलब इन्वॉल्व करता है, 70%, ठीक है। कैसे, जब CO2 हमने क्या किया, एक्सहेल करते हैं तो सेल से निकली CO2, उसके बाद वाटर से जब रिएक्ट करेगी तो एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड में चेंज करता है। उसके बाद फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, H+ को अलग कर देगा और HCO3- मिल जाता है हमको। तो HCO3- ही क्या है, बाय कार्बोनेट आयन, ठीक है। ये 70% इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है एक्सक्रीशन के टाइम। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है HbCO2, इसका क्या नाम है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन, ये कहते हैं कार्बिनो, जैसे हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कार्बिनो हीमोग्लोबिन, ये 20 to 25 अप्रॉक्स% कवर करता है। कैसे करेगा, जब हीमोग्लोबिन रिएक्ट करेगा CO2 से तो क्या बनता है, HbCO2। तो ये जब हमारी बॉडी में जैसे ऑक्सीजन अलग अलग सेल्स में पहुंचती है तो पहुंचने के बाद CO2 निकलता है, CO2 RBCs में अटैच होता है, RBCs में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट हीमोग्लोबिन। उसके बाद हीमोग्लोबिन से अटैच होकर क्या कंपाउंड बनाता है, HbCO2 कार्बिनो हीमोग्लोबिन। फिर क्या करेगा, ये वापस वही हार्ट में जाके पल्मोनरी वेन से निकल के या पल्मोनरी आर्टरी जो भी आपने पहले बताया था उससे रिलीज होके कहाँ पहुँचता है, हमारी एल्वियोली में, और एल्वियोली में जाके फर्दर हम एक्सहेल कर देते हैं तो वो गैस क्या होती है, हमारे बाहर निकल जाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ क्वेश्चन हैं, नोट कर लीजिए। पहले तो आपको लिखना है कि
इनहेल एक्सहेल तो आप लोग लिख ही चुके हो। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने फॉर्म्स में होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के पॉइंट्स लिखने हैं, और कर्व भी बनाना है आपको दोनों के, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।